स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं PYQ। PYQ मतलब जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके पहले जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। अब उसमें हम लोग 1 मार्क के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, जितने भी अब तक के क्वाड्रेटिक के PYQ आ चुके हैं वो सारे ही प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 1 मार्क बोर्ड क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अभी तक के तो 3 बार आ चुका है, मार्च 2020, 22 और नवंबर 20 में। क्वेश्चन ये है कि आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हम लोगों को इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट गेट एन आइडिया। अजूम करके नहीं करना है। तो देखिए जैसे हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम लोग उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय x। आपका जो भी डिनोमिनेटर है आप उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या होगा, x इंटू 5/x माइनस x इंटू 3 एंड x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये x कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया माइनस 3x एंड दिस इज x क्यूब। अब इसको पूरा सॉल्व करते मत बैठिए, यहाँ पे हमें हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है, 3। इट्स ग्रेटर देन 2। अगर इसका हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा या कम है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स बी, ये हमारा ए ऑप्शन था जो नहीं है। अब हम लोग बी वाला देख लेते हैं। बी में देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है, 2 है। इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, आप पूरा लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और उसका आंसर क्या आया हुआ है आपका, ऑप्शन बी, और पूरा आपको उसका आंसर लिखना है। सो दिस इज द वे टू राइट द आंसर। ठीक है। अब जब हमें बी मिल चुका है तो बाकी वैसे भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग ओरली भी अंदाज़ा लगा लेते हैं तो सी का देख लीजिए क्यों नहीं है, n-1 इज इक्वल टू 2n। अब ना इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन है और ना ही इसका कुछ सॉल्व करना है, तो 2n माइनस एन, एन इज इक्वल टू -1। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। डी का ऑप्शन देखिए, 1/x², x प्लस 2। अब जैसे कि हम अगर इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस साइड में भी x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x² कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 3 आएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी, x इंटू द ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व कीजिए, अजूम मत कीजिए, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ऊपर हमें पूछा था कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड नाउ दे आर आस्किंग विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक होकर रॉन्ग आंसर लिख लेते हैं। सो सॉल्व इट प्रॉपरली। नॉट पूछा है तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो अब ये x² जब शिफ्ट हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, -x² हो जाएगा वो। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो -x² प्लस 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x² तो कैंसिल हो गया, तो हमें इक्वेशन मिला है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमारा आंसर है, ए। और इक्वेशन क्या है हमारा, x² प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस x²। अब 2 बार इज इक्वल टू का साइन मत लिखिएगा,
ठीक है। अब देखिए, आपको समझाने के लिए मैं बाकी के भी सॉल्व करके दे रही हूँ, वैसे तुम लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो b है उसका देखिए, एक्स स्क्वायर -4x, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगर इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी में भी देखिए, 5x² इज इक्वल टू 90, इसका भी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2। डी का देखिए, 2x - x² इज इक्वल टू x² + 5। अगर ये x² इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो वो माइनस माइनस -2x² कहलाएगा। तो भाई -2x² का हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है, इसलिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन है कि विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है ऑप्शन ए, x² + 4x इज इक्वल टू 11 + x²। सेकेंड सम देख लीजिए। अब इसके नंबर पे मत जाइए, मैंने ना उसको पूरे फाइंड आउट कर करके लिए हैं। व्हाट आर द रूट्स, क्या पूछा है आपको, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, जब भी टू टर्म्स आते हैं, मैंने आपको पहले बताया, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। आप -9 को ट्रांसपोज कर दीजिए, दोनों साइड के स्क्वायर रूट ले लीजिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो क्या होगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें इसके आंसर प्लस और माइनस दोनों मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, p इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू -3। तो ये हो गए आपके रूट्स। क्वाड्रेटिक में आपको दो आंसर मिलते हैं। देन दिस वन, x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हम 2 के ऐसे फैक्टर्स डालेंगे जिसका आंसर एडिशन कितना आना चाहिए, 3। मैंने इसके पहले भी बताया आपको, आपके मिडल टर्म और प्रोडक्ट का डिफरेंस अगर 1 का है तो विदाउट एनी थिंकिंग यू कैन टेक 2 × 1, मतलब जो भी है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दीजिए। तो हम इसे x² + 2x + x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x + 2 + 1, कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 ले लिया है, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0 जब ट्रांसपोज होगा तब हमें आंसर मिलेगा -2 एंड -1। ये ना सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। देन देखिए, -6 है, -6 के ऐसे फैक्टर्स डालने हैं जिसका डिफरेंस आपको 1 आना चाहिए। सो 3 2 6। कैसे डिसाइड करेंगे, बिगर नंबर को कौन सा साइन आएगा, मिडल टर्म से। तो मिडल टर्म का साइन प्लस है, इसलिए इसका आंसर मैंने लिया है +3। नाउ आई राइट x² + 3x - 2x - 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालते हैं, x + 3 - 2 x + 3। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देन x + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 2। तो जो x + 3 है ट्रांसपोज होगा तो हमारा आंसर आएगा -3, और जो x - 2 ट्रांसपोज होगा तो हमारा आंसर आएगा +2। ओके। नेक्स्ट देखिए, इसमें तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी ब्रैकेट्स में ही दे दिया है। तो आप बस ऐसा लिखो, x + 5 इज इक्वल टू 0, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें आंसर मिला x इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट है हमारा x - 4 इज इक्वल टू 0, आप इसको ट्रांसपोज करोगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 4। ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चन है, जुलाई 22 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लीजिए। अब इसके लिए देखिए, मैंने बहुत कम स्पेस छोड़ा है क्योंकि ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। डिसाइड वेदर द इक्वेशन m³ - 5m
5m² plus 4 is a quadratic equation or not? Is it a quadratic equation? No, it's not. हम यहाँ पे लिखेंगे m³ minus 5m² plus 4 is not a quadratic equation. रीजन क्या डालेंगे? उसका हाईएस्ट डिग्री is not a quadratic equation because its highest degree is 3. क्वाड्रेटिक के लिए हमें डिग्री चाहिए 2. its highest degree is 3. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हमें बस कंपेयर करना है जो हमारा जनरल फॉर्म है उससे, और a और b की वैल्यू निकालनी है. तो ये हमारा इक्वेशन है 2x² minus 5x plus 7 is equal to 0. और जो हमारा जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है ax² plus bx plus c is equal to 0. तो यहाँ पे जो हमारा a का वैल्यू है वो है 2, जो b है वो है -5. आपको साइन के साथ में लिखना है. अब उन्होंने c नहीं पूछा है पर हम लोग लिख लेते हैं c is equal to 7. ये भी मार्च 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है. सो सी वी हैव डन 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं और इसमें से कुछ हमारे प्रॉब्लम सेट के हैं एंड ये जो रेस्ट ऑफ है ये हमने निकाले हैं पेपर्स में से. ओके, चलिए अब हम लोग सेकेंड सम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं. 2 मार्क्स वाले PYQ क्वेश्चन जिसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. ये जो क्वेश्चन है ये मार्च 19 में आ चुका है. अब देखिए 1 into 15 करेंगे. 15 का फैक्टर्स ऐसे डालने हैं जिसका आंसर आपका एडिशन कितना आना चाहिए 8. तो 3 into 5 है ना, x² plus 3x plus 5x plus 15 is equal to 0. ट्रांसपोज कर देंगे, सॉरी पेयर डालेंगे. पेयर डालने के बाद में आपको कॉमन निकालना है. अब इसमें क्या हो गया देखो, यहाँ पे तो सिर्फ हमने x कॉमन लिया है बट दिस बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 5. तो मैंने 5 एज अ कॉमन ले लिया. 5x में से 5 निकला है, x बचा है, और 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेगा. तो जो हमारा कॉमन ब्रैकेट है वो है x plus 3 एंड द रिमेनिंग वन इज x plus 5. तो x plus 3 is equal to 0 एंड x plus 5 is equal to 0. तो +3 ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा. x -3 और जो +5 है वो भी माइनस हो जाएगा. x is equal to -5. So these are the roots -3 and -5. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. ये जुलाई 23 में आया था जो सप्लीमेंट्री की एग्जाम थी वहाँ पे. इसमें हमें 54 के ऐसे फैक्टर्स डालने हैं जिसका आंसर 15 आना चाहिए. तो 9 and 6, 9 into 6 करेंगे तो 54 आ जाएगा, और 9 + 6 करेंगे तो 15 आ जाएगा. ओके, तो लिखते हैं x² plus 9x plus 6x plus 54 is equal to 0. अब इसमें से हमने कॉमन निकाला है x plus 9, यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा. तो जो ब्रैकेट्स मिले हैं वो है x plus 9 एंड अनदर ब्रैकेट इज x plus 6. तो x plus 9 is equal to 0, x plus 6 is equal to 0. 9 को ट्रांसपोज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x is equal to -9, और +6 को ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर आ जाएगा x is equal to -6. ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, 2 बार अभी तक के आ चुके हैं ये. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है. इफ x is equal to 3, वो वन ऑफ द रूट है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, पहले इक्वेशन लिख लेंगे.
के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और जो वैल्यू है वो है 3। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे प्लेस करो 3। 10 इंटू 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर है 9k, 9 है, 9 इंटू के 9k, 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 30 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा। माइनस 27 को ट्रांसपोज किया, प्लस 27, 27 को 9 से डिवाइड किया, आंसर आ गया है आपका 3। तो आपकी k की वैल्यू है 3। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, इफ यू रिमेंबर हमने एक्सरसाइज में इस टाइप के सम सॉल्व किए थे कि अगर आपका डेल्टा 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर आपका डेल्टा पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। बट इफ इट इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो दे आर नॉट रियल। ये हमने इसके पहले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं भाई। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। वैल्यू है देखो, ए की 4, बी की 12 एंड सी का वैल्यू है 9। तो अब हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है हमारा 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 9 इज 144। ठीक है, तो 144 माइनस 144, तो आपका डेल्टा क्या आ गया है, 0। तो अगर डेल्टा 0 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। है ना। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेकेंड वन, a इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट c। तो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है हमारा, -2 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो -2 का स्क्वायर है 4 एंड 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो जो हमारा आंसर है वो है -20। अगर आपका डेल्टा नेगेटिव है मतलब वो 0 से लेस है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रूट्स आर नॉट रियल। ओके, अब देखिए इस वाले सम में हम चाहे तो इसे डिनोमिनेटर कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज वो अपॉन में है ना। बट वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, आप यहाँ पे सीधा भी 2 मार्क के लिए है तो सॉल्व कर लेंगे। a इज इक्वल टू आ गया 3, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू -8/3। अब हम डेल्टा निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है हमारा 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -8/3। तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसीलिए पूरे जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। 10 का स्क्वायर है 100, अब -4 इंटू -8 प्लस 32। तो जो आपका डेल्टा आया है वो आया है 132। अगर आपका डेल्टा पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन 0 तो आपके रूट्स क्या आएंगे, द रूट्स आर रियल बट अनइक्वल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं फोर्थ सम, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 7। अब हम डेल्टा का फॉर्मूला लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac।
b का वैल्यू है -5 का स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 7, -5 का स्क्वायर 25, -4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 7 56। तो 56 में से 25 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 31। 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 2 1। अगर आपका डेल्टा नेगेटिव है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, द रूट्स आर नॉट रियल। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, वेरिएबल हम लोग अपने मन से यूज करेंगे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको फॉर्म करना है, देखिए एक्चुअली सिर्फ यही एक क्वेश्चन मार्च 19 में आ गया है, बट हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा उतना, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो आपके रूट्स दिए हैं, इफ यू विल ऑब्जर्व आपको दो दो रूट्स दिए गए हैं यहाँ पे हर जगह पे, है ना। तो एक रूट को हम अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, अल्फा इज -2 एंड बीटा इज -3। तो हमारा एक फॉर्मूला है, डिड यू रिमेंबर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। उसमें हम लोग आंसर वैल्यूज प्लेस करेंगे। अल्फा प्लस बीटा है तो -2 प्लस -3 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी -2 -3 क्या हो जाएंगे, -5। अब -5 है और ऑलरेडी बाहर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +5x माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा आपका 6। तो आपका इक्वेशन क्या बना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वैसे देखिए सेकेंड सम देखते हैं हम लोग, मैंने थोड़ा प्लेस कम छोड़ा है। अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू -4। तो हम इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यूज लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ प्लस -4 प्लस हाफ इंटू 4 -4 सॉरी इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है। तो क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा, और यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा -2। तो जो इक्वेशन बनने वाला है वो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, 1 -8 इज -7। अब -7 और फिर ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7x अपॉन 2 -2 इज इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और -2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, आप दोनों में से कोई एक इक्वेशन लिखते हो, यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं, -1/2 एंड 1/3। तो जो हमारा अल्फा है वो है -1/2 और जो बीटा है वो है 1/3। फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यूज प्लेस कर देंगे, -1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब देखिए पहले तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 + 2 अपॉन 6 एंड ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 अपॉन 6।
2 इंटू 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब -3 + 2 -1, -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x/6 -1/6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा क्या है आपका -3, बीटा क्या है -7। फॉर्मूला लिखेंगे x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² -3 प्लस -7 प्लस -3 इंटू -7 इज इक्वल टू 0। x² माइनस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, -3 -7 -10 हो गया, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा आपका, x² प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक एक्टिविटी बेस्ड आपको क्वेश्चन आया था जुलाई 19 में कि इफ आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन दे सेड कि माई रूट्स आर 3 and 4, तो मेरा सम ऑफ रूट्स क्या होगा। तो सम ऑफ रूट्स यानी क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लिखेंगे 3 + 4 इज इक्वल टू 7, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे x² माइनस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू दैट x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये आपको ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व इन अ फुल फ्लेज, मैं आपको पूरा ही सॉल्व करके बता रही हूँ। जो इक्वेशन है वो है x² प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। उसे हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c से। अकॉर्डिंग टू दैट a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 2, और यहाँ पे उन्होंने c के लिए प्लेस छोड़ा है, तो c का आंसर आ जाएगा आपका -9। अब देखिए ऐसे ना बॉक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। b² माइनस 4ac, तो जो हमारा b है वो है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -9 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस माइनस प्लस, एंड 4 इंटू 9 इज 36। तो जो आंसर आया हुआ है वो है 40। तो जो हमारा डेल्टा है वो पॉजिटिव है, इसीलिए जो रूट्स आए हैं वो क्या है रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे देखिए बहुत कम प्लेस है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, एंड हियर द आंसर इज -9, और जो यहाँ पे है वो है 36। हमने ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 23 में आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लिखना है। इक्वेशन है हमारा x² प्लस 10x माइनस 7, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो जो a है वो है 1, जो b है वो है 10, जो c है वो है -7। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब b² माइनस 4ac, तो जो b है वो है 10² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -7, तो 10² आ जाएगा 100, माइनस माइनस विल बी प्लस, 4 इंटू 1 4 एंड 4 7 जा 20।
8। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसका वैल्यू आ जाएगा 128, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए जो रूट्स है वो क्या है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो ये हमने किए हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये मार्च 22 में आ चुका है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना होगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 2। तो आप पहले ही b स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लो। b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। b स्क्वायर इज, जो 10 स्क्वायर है वो है 100 एंड 4 इंटू 1 इंटू 2 इज 8। तो जो हमारा आंसर है वो है 92। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर है वो है 92। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a। तो जो b है वो है -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 92 अपॉन 2 इंटू 1 मीन्स 2 -10। ये जो 92 है 92, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 23। तो जो 4 है वो बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट 2 स्क्वायर रूट 23। अब देखिए 10, 2 ये दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा 5 प्लस माइनस 23। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल हो गया। इसलिए जो हमारे रूट्स आए हैं वो है x इज इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट 23 और x इज इक्वल टू -5 माइनस स्क्वायर रूट 23। हमने पहले में प्लस लिया है एंड दूसरे में माइनस। नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, एक्टिविटी बेस्ड में आपको क्या क्या दिया है देखिए। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज 3। तो x का वैल्यू जो है वो 3 कंफर्म है। हमने इसके पहले भी एक सम किया था, वो रिपीट हो चुका है। देखिए मार्च 22 में भी आया था, हमने किया है इसके पहले। ये x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, k मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू जो फॉर्मूला होता है ना अपना, यहाँ पे x के लिए हम लोग क्या ले लेंगे 3। 3 का स्क्वायर है आपका 9, 9 इंटू के इज 9k माइनस 30 प्लस 3 माइनस 27। ओके सॉरी, प्लस 27 क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ट्रांसपोज करके ही वैल्यू पूछा है। तो 27, तो 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। पहले कंपेयर करना होगा। a आपका है 25, b है 30। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। 30 का स्क्वायर 900, 4ac 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 9 900। अब 900 माइनस 900 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में क्या है माइनस b है। अब माइनस b का वैल्यू कितना है आपका 30, हमने यहाँ पे लिख दिया 30। अब -30 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 और अपॉन में 2 इंटू जो a है, a का वैल्यू है 25, तो 2 इंटू 25 50 हो जाएगा। अब -30 प्लस 0
और -30 -0, दोनों जगह पे आपके सेम ही आंसर आएंगे। यहाँ पे देखिए 0 0 विल बी कैंसल्ड, आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/5। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन आया है सितंबर 2022 में 21 में, आपको यहाँ पे वेरिएबल m के साथ में इक्वेशन बनाना है और जो कोएफिशिएंट्स है a b और c के वो हमें दिए हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4a एंड c इज इक्वल टू 3a। तो आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा। a है 2, b है 4a, 4a मतलब 4 इंटू 2 विच इज 8, और जो c है वो है 3a मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ओके, तो पहले तो आपको इक्वेशन को फॉर्म करना है। अब जब आप इक्वेशन फॉर्म करोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a है हमारा 2। ओके फाइन, यहाँ पे देखिए हमें ऑलरेडी बोला है कि जो आपका वेरिएबल आएगा इट शुड बी m, तो am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू है 2, 2m² प्लस b है 8, 8m प्लस 6 इज सॉरी नॉट 6, इट्स अ 6, मैंने c लिख दिया, इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। अब 12 के ऐसे नंबर्स जिसका जो एडिशन है वो 8 आना चाहिए, सो 2 इंटू 6 से उसके प्रोडक्ट मतलब उसके फैक्टर्स आ जाएंगे, बिकॉज 2 इंटू 6 इज 12 and 2 plus 6 is 8. Okay, so I'm going to write here 2m square plus 2m plus 6m plus 6 is equal to 0. तो अब जब हम इसका पेयर डालेंगे हमें कॉमन मिलेगा 2m, ब्रैकेट में आएगा m plus 1, हियर 6 इज कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा m plus 1। तो जो m plus 1 है वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा एंड द अनदर ब्रैकेट इज 2m plus 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m plus 1 इज इक्वल टू 0 एंड द अनदर वन इज 2m plus 6 इज इक्वल टू 0। तो m का जो आंसर है वो है -1 और जो इधर वाला m है उसका -6/2 मीन्स -3। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है रूट्स है इसके वो है m इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू -3। ओके, चलिए नेक्स्ट सम ले लेते हैं। देखिए अब ये जो सम है ये मार्च 20 में आ चुका है। सम थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक वैल्यू दी है, मतलब जो रुपीस है वही दिया है। A dealer sells a toy for ₹24 and gains as much percent as the cost price of the toy. So find the cost price of the toy. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो ही हमारा x है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि let the cost price of the toy be x। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था, जो गेन है, गेन मतलब जो परसेंट प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस के जितना ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परसेंट प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड गेन। ये कितना आएगा, ये भी आपका x ही आएगा, मतलब x% आ जाएगा। अब वहां पे हमें दिया है सेलिंग प्राइस, मतलब सेल प्राइस, द सेलिंग प्राइस SP of the toy is ₹24। अब हम इसके बेसिस पे जो हमारा फॉर्मूला है, आपको इफ यू रिमेम्बर
जो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब हमारा परसेंट प्रॉफिट एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड जो है एक्स, प्रॉफिट जो है वो एसपी माइनस सीपी, एसपी है हमारा 24, सीपी है हमारा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। अब जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और इस 24 माइनस एक्स को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, when I'll multiply it by 100 I'll get 2400 माइनस 100x। तो हम इसे एक साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100x ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस 100 होगा, माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब जो माइनस 2400 है उसे हमें ऐसे इस तरीके से प्रोडक्ट में डालना है कि जिसका आंसर माइनस आना चाहिए, माइनस 2400, और उसका जो डिफरेंस है वो है 100। अब जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, अगर 0 आता है तो देयर इज अ चांसेस कि वो 10 से मल्टीपल हो सकते हैं। तो इफ आई ट्राई टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, तो 10 का जो आंसर है वो 240 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम यहाँ पे 20 से करके देखते हैं, इट्स जस्ट अजम्पशन। 20 से अगर मैं करती हूँ तो 20, अब 0 0 कैंसिल कर दो, 240 को 2 से डिवाइड करोगे 120 आ जाएगा। 120 और 20 का डिफरेंस हमारा 100 आ जाएगा। हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा साइन आएगा, जो मिडल टर्म का साइन है वो बिगर नंबर को और माइनस का साइन स्मॉलर नंबर को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 120 माइनस 20 x प्लस 120। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है, माइनस प्लस माइनस, अगर आपने कोई भी नंबर माइनस लिया तो जो आपके ब्रैकेट के अंदर साइन आएंगे वो चेंज हो जाएंगे। x प्लस 120 कॉमन है और x माइनस 20 ये हमारे दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो जो x है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव तो हम लोग ना सीपी कंसिडर करते हैं ना ही परसेंट गेन, तो इसीलिए जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 20। तो जो सीपी ऑफ द प्राइस है यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर एक्स लिखेंगे या फिर कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं डायरेक्टली। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज 20। सॉरी, आई होप यू अंडरस्टूड। ये हो गए हमारे सारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और कुछ जो हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड वो सब किए हैं। अब हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमने कई बार देखा है, मैंने भी आपको बताया है कि ये जो होते हैं ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है ना। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो इस टाइप के शब्द का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो हम सबसे पहला जो नेचुरल नंबर ले लेंगे, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी ए, ठीक है। तो आपका सेकेंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा,
क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो x+1, सॉरी x नहीं, a+1 इन दिस वे, थर्ड वन, थर्ड हो जाएगा हमारा a+2, फोर्थ हो जाएगा a+3 एंड द फिफ्थ a+4। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव। अब उसका सम लेना है, लेकिन उनके स्क्वायर्स का सम लेना है। तो यहाँ पे हम लोग गिवन कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। a² a+1 होल स्क्वायर प्लस a+2 होल स्क्वायर प्लस a+3 होल स्क्वायर प्लस a+4 होल स्क्वायर। कितना दिया है उसका सम? 1455। सॉरी, अब हम इसे एक्सपांड करेंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a+1 a² प्लस 4a+4। अच्छा ठीक है, मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रही हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो हमारी आइडेंटिटी है a+b² की, कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू 1, 2a हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू 2, 4a हो गया, 2 का स्क्वायर 4। अकॉर्डिंग टू दिस a² प्लस 6a प्लस 9, a² प्लस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 1455। अब हम जितने भी a² है इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? दीज आर 5, सो 5a² प्लस जितने भी a है 2a 4a 6a एंड 8a, अगर हमने इन सबको ऐड किया तो हमें मिलेगा 20a। 8 + 2 10 एंड 6 + 4 10, तो 20a। अब जो नंबर है वो देख लेते हैं। 1 + 9 इज 10 एंड 16 + 4 इज 20, तो 20 + 10 30, और वो जो 1455 है उसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब जो इक्वेशन मुझे मिला है वो है 5a² 20a माइनस, अगर इसे हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलेगा 1425। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय 5। तो हमें इक्वेशन मिलेगा a² प्लस 4a माइनस 5 2 10, 5 8 40, 5 5 25, a² माइनस 285। ठीक है, अब माइनस 285 के ऐसे फैक्टर्स कि जिसका डिफरेंस हमें 4 चाहिए। अब डायरेक्टली आएगा नहीं, हम 5 से स्टार्ट करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 57 है, ये 57 इज डिविजिबल बाय 19, 19 3 ज़ा, हाँ तो 5 इंटू 3 कर देते हैं। सॉरी, 5 इंटू 3 इज 15, 15 और 19 अगर हमने फैक्टर ले लिए तो इसका जो डिफरेंस है वो 4 आ सकता है। मिडल टर्म का साइन प्लस है तो बिगर नंबर शुड बी प्लस, 19 इज प्लस एंड 15 इज माइनस, तो a² प्लस 19a माइनस 15a माइनस 285 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से a कॉमन आ गया, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो a प्लस 19 एंड a माइनस 15, तो जो a है हमारा वो हो जाएगा माइनस 19 और जो दूसरा वाला a है वो है 15। क्योंकि हमें नेचुरल नंबर दिए हुए हैं तो 19 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 19 इज नॉट अ नेचुरल नंबर।
Therefore, the first term is 15. तो जो आगे के नंबर्स आने वाले हैं, therefore the numbers are 15, 16, 17, 18, 19. ठीक है, ये समझ में आ गया आपके? ये आपको टेक्स्ट बुक में से शायद ही मिलेंगे, एक आध दूसरा सम ही आएगा टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 7/2 times square root of total number of students are playing on the ground and remaining 2 students are studying. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे कि हम जानते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है वही हमारा x है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट द टोटल नंबर of the student be x। अब x है, अब उन्होंने क्या कहा है कि 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टोटल स्टूडेंट और +2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए हमें रूट के सम थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, है ना, थोड़े, ज्यादा नहीं बट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x को किसी और अल्फाबेट से रिप्लेस कर देंगे विथ स्क्वायर टर्म। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू m स्क्वायर, लेट x इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो अब मैं इसको अगर रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7/2, क्योंकि रूट x है, अगर मैंने इसका रूट x लिया तो m स्क्वायर का रूट m आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरा x के जगह पे m स्क्वायर। तो मेरा इक्वेशन एक्चुअली क्या बनेगा, इफ आई ट्रांसपोज ऑल दिस टर्म ऑन दैट साइड इट विल बिकम m स्क्वायर माइनस 7/2m -2 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसपोज किया है। नाउ आई डोंट वांट दिस टू, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगी 2m स्क्वायर माइनस 7m और 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब हमारा देखिए 2 इंटू 4 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -4 इज -8। अब जो प्रोडक्ट और जो मिडल टर्म है अगर उसमें 1 का डिफरेंस है तो मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है, विदाउट एनी कंफ्यूजन जस्ट टेक इट मल्टीप्लाइड बाय 1। अब 8 इंटू 1 हो गया, मिडल टर्म का साइन नेगेटिव है मतलब बिगर नंबर का साइन भी नेगेटिव ही आएगा। 2m स्क्वायर प्लस m -8m -4 इज इक्वल टू 0। अब हमने पेयर डाल दिया है, कॉमन निकाल लिया है 2m + 1 और यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2m + 1 एक ब्रैकेट में एंड m -4 दूसरे ब्रैकेट में। तो जो 2m + 1 है इज इक्वल टू 0 एंड m -4 इज इक्वल टू 0। तो ये +1 वगैरह सारा शिफ्ट होके हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा m इज इक्वल टू -1/2 एंड m इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव टर्म ना, स्टूडेंट थोड़े ना आपके नेगेटिव टर्म में आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए था यहाँ पे, तो इसीलिए -1/2 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमारा m आ गया 4। अब बेसिकली जो x है वो क्या है, m स्क्वायर है। इसका मतलब जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16, है ना।
तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड इज 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम ले लेते हैं। ओके, अब ये जो सम है ना, देखिए मैं सम पढ़ लेती हूँ। 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, जो क्वोशंट है वो 9 टाइम्स +2 है डिवाइजर से। 9 टाइम्स डिवाइजर एंड +2, और जो रिमाइंडर है वो 5। ये सेम सम हमने एक्सरसाइज 2.6 में किया था। एक्सरसाइज 2.6 का ये 9th सम है। मैंने ऑलरेडी 2.6 का वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे जाके प्लीज चेक कीजिए। हमारे वीडियो अननेसेसरी लंबे हो रहे हैं, तो प्लीज चेक इन दैट। नेक्स्ट ले लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें पता है 240 किलोमीटर, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो आपको टाइम हमेशा कम लगता है। एंड इट टेक्स 1 आवर लेस, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 आवर टाइम कम लगेगा। तो फाइंड द इनिशियल स्पीड। तो रूल के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट द इनिशियल स्पीड बी s किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो स्पीड है ओरिजिनल वाला, वो s किलोमीटर है। तो इंक्रीज्ड स्पीड कितना हो जाएगा फिर? द इंक्रीज्ड स्पीड बी s प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। के आर यू गेटिंग कंफ्यूज इन माई s? ये 5 के जैसा तो नहीं दिख रहा है ना आपको? कोई दूसरा अल्फाबेट ले लूं? इसलिए x और y ही अच्छे हैं, है ना। चलो m ले लेते हैं, तो m प्लस 12 हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है स्पीड का वो क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम टाइम को शिफ्ट कर देंगे, मतलब हम लोग ऐसा लिखेंगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसमें हम लोग वैल्यू डाल लेते हैं। डिस्टेंस हमारा फिक्स है, डिस्टेंस कितना है आपका? 240 किलोमीटर। अब उसका जो लेट मी टेक द, यहाँ पे हमें एक लिखना पड़ेगा कि टाइम टेकन बाय इनिशियल स्पीड विथ इनिशियल स्पीड। डिस्टेंस है आपका 240 और जो इनिशियल स्पीड है वो है x। और जो हमारी इंक्रीज्ड स्पीड है, टाइम टेकन विथ इंक्रीज्ड स्पीड, तो उससे क्या हो जाएगा कि 240 अपॉन x प्लस 12, है ना। अब हमारा जो टाइम है, जैसे कि 1 घंटा कम लग रहा है, तो उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें। तो हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा कि 240x माइनस 240x प्लस 12 इज इक्वल टू 1। क्योंकि देखिए इससे हमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इससे हमें टाइम कम लगेगा। तो इसके जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें से जब हम नए वाले स्पीड को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आवर आ रहा है। अब टू रिड्यूस द कैलकुलेशन व्हाट वी कैन डू, आप 240 को कॉमन ले सकते हो इफ यू वांट, तो उससे ना हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ये 1/x माइनस 1/x प्लस 12। एंड इफ यू डोंट वांट टू डू, आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप डायरेक्टली 240 इंटू 12 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 x प्लस 12 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 12।
जो इज इक्वल टू है वो 1 आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स विल बी कैंसिल, तो हम 240 इंटू 12 कर लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 12 फोर ज़ा 48, 8 कैरी 4, 12 टू ज़ा 24, 2480। ठीक है, क्योंकि ये प्लस एक्स माइनस एक्स जो है वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए हैं। और इसका जो आंसर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 12x। तो जब हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2480 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अगर 0 है तो या तो 10 या 10 के मल्टीपल से आ जाएगा, तो पहले तो हम इसको 20 से करके देखते हैं, 1 2 4, इसका डिफरेंस बट आपको बहुत क्लोज नंबर लेने पड़ेंगे। 40 से करके देखते हैं, 46 240, 2 हाँ ये आ गया ना 40 से, लुक एट दैट 2480 अपॉन 40, 6 240, 2 टाइम्स 62। ओके, और इसका जो डिफरेंस है वो भी आपका ये आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बिगर नंबर शुड बी प्लस एंड इन दिस वन नॉट शुड, ये अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। मैंने स्प्लिट कर दिया है टर्म्स को, कॉमन निकाल ले लेंगे, x प्लस 62 और जो माइनस 40 है उसमें से आ जाएगा x प्लस 62। जो ब्रैकेट के अंदर है वो है x प्लस 62, दूसरा है x माइनस 40। तो स्पीड तो आपका नेगेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो है x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन ना, the initial speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट सम ले लेते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा द टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 3 मिनट। ओके, दो टैप है। अब टैप कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग कि स्मॉलर है कि ग्रेटर है, जिसका डायमीटर बड़ा होता है, जिसका डायमीटर बड़ा या छोटा होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वी डिसाइड कि भाई ये छोटा है, जो टैप है वो छोटा है कि बड़ा है ना। देखिए इसका डायमीटर बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, तो इसीलिए ये जो टैप का ये है कि स्मॉलर टैप टेक्स 3 मिनट्स मोर, ऑब्वियस है ना, इसमें से पानी थोड़ा कम आएगा, इसमें से पानी ज़्यादा आएगा, तो ये जो है ये ज़्यादा टाइम लेगा इससे। तो उन्होंने कहा है कि जो स्मॉलर टैप है इट टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द बिगर टैप। तो हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जो आई थिंक ये सम इनकम्प्लीट है, ये इट्स नॉट 3 मिनट्स, एक्चुअली इट्स, शायद ये टाइपो मिस्टेक है यहाँ पे, 3 है, देन 3 1/13, ये ऐसा नंबर है, ठीक है, 3 1/, ये फ्रैक्शन में नंबर है, तो जो एक्चुअल में टाइम है ना इसका वो ऐसा है 3 1/13 मिनट्स, दोनों को मिला के इतना टाइम लगता है। तो अगर मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके ये अभी फिलहाल मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर में लेके आ जाएंगे, 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40, 40/13 मिनट,
ये आपका टाइम है। अब हम लोग ले लेते हैं एक एक सिचुएशन कि टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप जो है वो x मिनट्स ले लेते हैं, और टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, तीन मिनट वो ज्यादा ले रहा है तो x प्लस 3 मिनट्स। ठीक है, अब जो इसका इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए 1/x, क्योंकि टैंक एक ही है आपकी, और 1/x+3, जब ये दोनों मिलके उसको फिल करते हैं तो इतना टाइम उनको रिक्वायर्ड है। अब हम एक के नीचे एक लेते नहीं है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3+x/x इंटू x+3 इज इक्वल टू, अब जब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13/40। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है हमें, अगेन इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, x+x 2x+3 इट इज मल्टीप्लाइड बाय 40, एंड 13 से इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इंटू एक्स x², x इंटू 3 3x हो इसका आंसर आ जाएगा 80x प्लस 120, 13x² प्लस 39x। अब जब हम सारे नंबर एक साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 13x² प्लस 13x, ये -80x और -120 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 80 में से जब 39 माइनस होगा तो आंसर मिलेगा हमें -41x एंड -120 इज इक्वल टू 0। अब जो है 13 इंटू -120, देखिए 13 वैसे भी प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स तो आने ही नहीं वाले हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में 0 है तो यू शुड ट्राई विद दिस, है ना। बट ये क्या हो जाएगा ना, आपके नंबर काफ़ी बड़े हो जाएंगे 10 और 12 से, क्योंकि 13 इंटू 10 भी करेंगे तो भी बड़ा नंबर आएगा, और 13 इंटू 12 करेंगे तो भी ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग, इफ आई डू इट विथ 5, 13 5 65, 65 24, हाँ यस विल गेट दैट। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये 13 इंटू 5 किया तो 13 5 से 65 हो गया, 24 एज इट इज। 65 में से 24 माइनस करेंगे तो हमें 41 मिल रहा है, -41। ठीक है, सो आई राइट हियर 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो x -5 और 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो x -5 यानी x इज इक्वल टू 5, और जो 13x प्लस 24 है तो इसका हो जाएगा x -24/13। तो टाइम तो नेगेटिव नहीं आ सकता ना, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए जो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज 5 मिनट्स। टाइम टेकन बाय लार्जर टैप be 5 minutes, and time taken by smaller tap भी, क्योंकि वो 3 मिनट ज़्यादा था ना तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 मिनट्स। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इसका ज़रा 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए,
The sum of the areas of two squares is 400 square meter. ओके और जो डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर है वो है 16 मीटर. तो फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स. ओके अब क्योंकि दो अलग अलग स्क्वायर हैं तो हमें उसका जो साइड्स है वो भी अलग अलग ही लेने पड़ेंगे. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट ले लीजिए या फिर वन स्क्वायर ले लीजिए. फर्स्ट स्क्वायर बी ए. तो अकॉर्डिंग टू दैट द साइड ऑफ अदर स्क्वायर बी बी है ना. ए मीटर हो जाएगा और ये बी मीटर हो जाएगा. अब उन्होंने क्या दिया है हमें कंडीशन, सम ऑफ द एरियाज. अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर. सो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज ए स्क्वायर स्क्वायर मीटर और एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर या फिर अदर स्क्वायर इज बी स्क्वायर स्क्वायर मीटर. और वैसे ही उनके पेरीमीटर भी आप लिख लो यहाँ पे कि जो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर है वो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड पेरीमीटर ऑफ सेकेंड या फिर अदर स्क्वायर इज 4b है ना. अब हमें दो जो ये दिए हैं उसमें लिखा है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400. तो जो फर्स्ट कंडीशन हमारी बनती है वो ऐसे बनेगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400. ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1. और उन्होंने कहा कि इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16. अब हमने यहाँ पे तो बड़ा छोटा मेंशन नहीं किया है बट यहाँ पे हम लोग ऐसे एक कंडीशन डाल देते हैं कि a इज ग्रेटर देन b. ठीक है तो वो क्या हो जाएगा ना कि 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 16 हो जाएगा. अब हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 4. डिवाइड द इक्वेशन बाय 4 तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 4. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. मतलब a इज इक्वल टू ये b अगर उस साइड में शिफ्ट हो जाता है तो ये हो जाएगा 4 प्लस बी. ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन. यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 4b 4 प्लस b इन इक्वेशन 1. तो जो a है वो है 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400. तो जो 4 का स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगानी है हमें a प्लस बी होल स्क्वायर की. 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 8b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 400. मैंने 400 को ट्रांसपोज कर दिया. तो जो बी स्क्वायर है दैट इज 2b स्क्वायर प्लस 8b और 400 में से 16 जाएगा 384. नाउ डिवाइड द इक्वेशन बाय 2. ट्राई टू रिड्यूस द कैलकुलेशन. आप जितना रिड्यूस कर सकते हो ना उतना रिड्यूस करो. तो बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 192. अब 192 के ऐसे फैक्टर्स जिसका आंसर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 आना चाहिए. डिफरेंस शुड बी 4. तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. 4 तो होगा नहीं वैसे, आई नो दैट, बट क्या हो जाता है ना, वी विल गो टू द नियर बाय. हम लोग उसके नियर बाय चले जाते हैं फिर. 12 4 जा
है ना, 12 4 तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, 16 एंड 12, यस 16 एंड 12 का आंसर आ सकता है। तो बी स्क्वायर प्लस 16b माइनस 12b माइनस 192, क्योंकि मिडल टर्म का साइन प्लस है इसलिए मैंने बिगर नंबर को प्लस दे दिया एंड द स्मॉलर वन विल बी नेगेटिव। b कॉमन निकला है, b प्लस 16 माइनस 12 b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो b प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज होके ये नेगेटिव 16 आ जाएगा और ये पॉजिटिव 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? तो जो साइड आया है हमारा वो 12 कंसिडर करना पड़ेगा। अब अगर आपका b 12 है तो a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 4b। तो 12 प्लस 4 दैट इज 16 मीटर। Therefore, sides of the squares are 12 meter and 16 मीटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन का ये सबसे लास्ट वाला सम है जो नवंबर 20 में आया था, बट इंपॉर्टेंट वन है। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका हाफ ऑफ द अदर रूट। तो शो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac अपॉन 2, ये हमें शो करना है। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके जो रूट्स हम लोग कंसिडर करते हैं वो हम करते हैं अल्फा एंड बीटा, है ना। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब उन्होंने क्या कहा है, वन ऑफ द रूट इज हाफ ऑफ द अदर। तो लेट अस कंसिडर कि अल्फा तो अल्फा है लेकिन जो बीटा है वो अल्फा का हाफ है। ठीक है, अल्फा इज अल्फा बट जो बीटा है वो अल्फा के हाफ है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो है उसका आंसर वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9c अपॉन 2 आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स में क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या आता है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा ही है बट बीटा के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, अल्फा अपॉन 2। जब ऐड करेंगे तो 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम ना ये 3/2 उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 3a। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एक इक्वेशन। अब हम लोग ले लेते हैं बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा उसका आंसर है सी अपॉन ए। अब अल्फा तो अल्फा है लेकिन बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू अल्फा यानी क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 है पहले तो 2 को शिफ्ट कर देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2c अपॉन ए, है ना। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2c अपॉन ए। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे दोनों में अल्फा अल्फा है, आपका जो LHS है वो सेम है। अगर LHS सेम है तो हम RHS ले लेते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में हमें क्या मिला है, -2b अपॉन 3a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2c अपॉन a। तो हम इसके स्क्वायर्स ले लेते हैं दोनों साइड के, बाय टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड। तो -2b अपॉन 3b का स्क्वायर आ जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन 9a इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमें ये मिलेगा 2c अपॉन a। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में हमें वैसे भी सिर्फ इस साइड में b स्क्वायर ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे टर्म्स है इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। बाय द वे इट इज 9a स्क्वायर। ठीक है, 3a का स्क्वायर इज 9a स्क्वायर। तो मैं अभी क्या करूंगी, हमारे जो LHS में है वो सिर्फ b स्क्वायर लिखेंगे, 2c मल्टीप्लाइड बाय 9a स्क्वायर और अपॉन में लिख देते हैं 4। ठीक है, 4a, ये a इसका डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, आप 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 2a, और इस a स्क्वायर में से इस a को हटा दो, तो आपको आंसर क्या मिला है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड। है ना, यही हमारा क्वेश्चन है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac अपॉन 2। ठीक है, थोड़ा सा सम को समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई नो वीडियोस बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।